Hello guys, welcome back to my YouTube channel Instant Education. कैसे हो सब लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल एट देयर होम एंड आर स्टेइंग सेफ. ओके. तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा कार्बन कंपाउंड का पार्ट 2, जिसमें आज हम लोग पार्ट 2 देखने वाले बेसिकली. ठीक है, आई होप आवाज़ सबको क्लियर आ रही होगी. ठीक है, फाइन. तो देखो, आज हम लोग ने लास्ट वाले प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कुछ रिकैप्चुलेशन करते हैं. ठीक है, तो हम लोग ने उसके कार्बन के बारे में पूरा बेसिक नॉलेज से पढ़ा था कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, उसका एटॉमिक मास, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है. फिर हम लोग ने देखा था कि कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है. ठीक है, कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है, तो मैं इसका जवाब दे देती हूँ. वो बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड. कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है. और बेसिकली कार्बन कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं लेस देन 300 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो क्या होता है, वो कार्बन कंपाउंड के जो होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही क्या होता है, लेस देन 300 होता है. और वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि उन सब लोग में से उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम रहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, ये सब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है, कुछ नई बात नहीं है. जिन बच्चों ने ये पूरा का पूरा लेक्चर देखा होगा उनको सब अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा. ठीक है, तो यहाँ तक का हम लोगों ने लास्ट में लेक्चर में पढ़ा था. और हम लोगों ने एक और एक चीज़ ही पढ़ी थी, याद आ रहा है किसी को भी? बताओ कौन सा चीज़. वो कुछ नया सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था हम लोग ने. वेरी गुड, कैटिनेशन ना, कैटिनेशन ये हम लोग ने पढ़ा था. ठीक है, उसके बाद हम लोग ने एक और एक पढ़ा था, कार्बन वर्सटाइल एलिमेंट. ठीक है, एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट. ठीक है, तो हम लोग ने ये भी पढ़ा था. फाइन. ठीक है, तो वर्सटाइल ने सब कुछ बताने वाली हूँ, ठीक है. तो कार्बन कौन से बॉन्ड बनाता है? कार्बन पता है किसका बॉन्ड बनाता है? कार्बन ज़्यादातर किसके साथ बॉन्ड बनाता है? कार्बन है ये. कार्बन ज़्यादातर किसका बॉन्ड बनाता है? हाइड्रोजन के. तो आज हम लोग यही पूरा पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो बेसिकली 3 minutes आर ओवर ऑफ दिस वीडियो, नो प्रॉब्लम. और मैंने आप लोगों को एक और एक चीज़ बताई थी यहाँ पर कि जो ये बहुत मेन चीज़ मैं आप लोगों को अभी बता देती हूँ. एक सेकेंड, आवाज़ मेरी कम आएगी. वेट, ठीक है, अभी आ रही होगी, राइट? एक सेकेंड. ठीक है, अब आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा अच्छे तरीके से. ये वाला हम लोगों में आपको पढ़ा चुकी हूँ मैंने. ठीक है, देखो ये आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर 10 raised to. एक्चुअली यहाँ पर ये माइक सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. ठीक है, देखो यहाँ पर ये देखो 10 raised to 12, ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये 10 रेस मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कार्बन कंपाउंड NH2, ये पक्का MCQ में आ सकता है. ठीक है, तो इसको याद करना है, 10 raised to 12. ठीक है, और हम लोगों ने यहाँ तक का भी पढ़ चुका है, कार्बन हैज़ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड. स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और इसको ही बोलते हैं हम लोग कैटिनेशन. ठीक है, ये देखो यहाँ पर. ठीक है, यही इसको ही बोलते हैं हम लोग कैटिनेशन. ठीक है, यहाँ पर सबको दिख रहा है.
यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग इसको बोलते हैं कैटिनेशन, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग ने पढ़ा था और भी कुछ कैटिनेशन की पावर, और यहाँ पर हम लोग ने देखा था कि ऑक्सीजन देखो कैसे बनाता है करता है। तो ये यहाँ पर हम लोग ने पढ़ा था शायद से, हाँ यहाँ पर देखो इस तरीके से हम लोग ने यहाँ पर पढ़ा था कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, कार्बन और हाइड्रोजन जो बनाते हैं वो एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन इस वाले इन दोनों में जो दिख रहा है आप लोगों को, ये दोनों क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बिकॉज हाइड्रोजन के पास कितना है, एक ही मॉलिक्यूल है, उसके पास एक ही एटॉमिक नंबर है, और दूसरा हाइड्रोजन के पास भी एक ही एटॉमिक नंबर है, राइट। तो इसलिए क्या हो रहा है, इसलिए हो ये रहा है कि उन दोनों को स्टेबल करना है। और उन दोनों को स्टेबल कैसे करना है, उन दोनों को स्टेबल होना है कौन से, उससे इधर अपने नियरेस्ट नोबल गैस से ना, नोबल एलिमेंट से बोल सकते हो आप लोग। तो नियरेस्ट तो भाई हमारा हीलियम ही आता है, राइट, हीलियम, क्योंकि उसके पास एक इस तरीके से एक शेल है और उसमें पूरे 2 ऑक्यूपाइड हुए हुए हैं, ठीक है। और हम लोग को पता है कि KLM, तो फर्स्ट के शेल में सिर्फ 2 ही आ सकते हैं, जो कि वो डन है। इस वजह से क्या होता है, वो ट्राई करता है कि वो अपने नियरेस्ट को ले, जो है इसका हीलियम। तो ये हीलियम जैसा बनने की कोशिश करता है। तो कैसे करेगा, हीलियम बेचारा, हाइड्रोजन बेचारा अकेला है, तो उसको एक एलिमेंट की ज़रूरत है। तो वैसे ही वो अपने पड़ोसी वाले उसको बुलाएगा और फिर वो उन दोनों के साथ क्या करेगा, फ्रेंडशिप करेगा। जब फ्रेंडशिप करेगा तो यहाँ पर देख सकते हो, ये रेड वाला जो दिख रहा है आप लोगों को, वेट, ये जूम क्वालिटी है वैसे इस कैमरे की तो अच्छी है, काफ़ी दिख रहा होगा आप लोगों को भी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये जो रेड वाला दिख रहा है ना आप लोगों को, ये जो रेड वाला दिख रहा है आप लोगों को, ये एक हाइड्रोजन का है, और ये जो ब्लू वाला दिख रहा है ये दूसरा हाइड्रोजन का है। तो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, दोनों मिलकर 2 बना दे रहे हैं ना एटॉमिक नंबर। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, ये दोनों बन जाएंगे हमारे स्टेबल, वेट, ये दोनों बन जाएंगे हमारे स्टेबल एलिमेंट। इससे आप लोगों ने देखा होगा हमेशा H जो आता है वो H2 क्यों आता है, क्योंकि H2 ऐसा बनता है, ठीक है। तो ये सब हमारा इस लेक्चर में देखा हुआ खेल था, ठीक है, जो मैंने अभी भी आपको काफ़ी अच्छे तरीके से बता दिया, जैसे समझ में नहीं आया किसी को कि रिकैप हुआ था। ओके फाइन, तो आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे पेज नंबर 114 से, ठीक है। तो 114 पे आ जाओ, सब बच्चों को अपनी बुक लेके बैठनी है, ठीक है। फाइन, तो हम लोग इसमें देखने वाले हैं एक चीज़, कार्बन का एक प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। देखो कार्बन का मैंने आपको बता दिया, कार्बन होता है एक टेट्रावेलेंट एलिमेंट, ठीक है। कार्बन होता है एक टेट्रावेलेंट एलिमेंट, ठीक है। और वो 4 बॉन्ड बना सकता है। एक अकेला कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, देखो C, ये देखो यहाँ पर H H H H, और ये बन जाता है CH4, और इसको ही हम लोग कहते हैं मीथेन, फाइन। तो ये सबको ये देखो, इसको हम लोग मीथेन कहते हैं, क्योंकि देखो ये 1 2 3 और 4, तो ये कितने बना रहा है, 4 बना रहा है। तो सिंपली हम लोगों ने इसको भी इस तरीके से लिखा है, ठीक है। तो ये कितना बॉन्ड बना रहा है, 4। तो बीइंग इट इज़ अ टेट्रावेलेंट एटम एंड इट कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स, ठीक है। तो समझ में आया सबको, ओके फाइन। अब आपको मैं बताती हूँ ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बता देती हूँ आप लोगों को, एक सेकेंड मुझे वापस क्या माइक सेट करना पड़ेगा अपना। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, देखो यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, 2 carbon atom can bonded together by 1 2 or 3 covalent bond, these are called as single bond, double bond and triple bond, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आ क्यों नहीं रहा है, ओके। एक कार्बन इस तरीके से सिंगल बॉन्ड बना सकता है, एक कार्बन इस तरीके से, एक सेकेंड, एक कार्बन इस तरीके से डबल बॉन्ड बना सकता है, और एक कार्बन इस तरीके से
ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये कंफ्यूज करेगा आपको। देखो ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, नहीं सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, तो इसको ही हम लोग सिंपली कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये कितने भी मतलब इतने बॉन्ड बना सकता है, इससे आगे नहीं बना सकता। कहीं ऐसा ना हो कि 4 बना दे, तो नहीं, ये इतने बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, ओके। और उसके बाद मुझे आपको एक और चीज़ बतानी थी। देखो यहाँ पर देखो, बीइंग टेट्रावेलेंट 1 कार्बन एटम कैन फॉर्म बॉन्ड विथ 4 एटम्स। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर समझ में आ गया सबको, इतना मैंने आपको समझाया हुआ है, फाइन। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर ये सब हम लोग समझ लेंगे। ये क्या है, फॉर एग्जांपल दिया हुआ है CH4 मीथेन, फिर CH2Cl2, ये सब ऐसा नहीं है कि बस हाइड्रोजन के साथ ही वो बॉन्ड बनाए। ठीक है, इसमें एग्जांपल इसलिए दिए हुए, Cl के साथ भी बना सकते हैं। Cl क्या होता है, क्लोरीन होता है। ठीक है, तो ये Cl के साथ भी बना सकता है। ठीक है, ठीक है, फाइन। अब हम लोग देखने वाले हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन का आप नोट कर लें हाथ से यहाँ तक, हालांकि हम लोग इससे तो नहीं समझेंगे। ठीक है, तो देखो भाई, हाइड्रोकार्बन में क्या देखने वाले हैं हम लोग आज। एक सेकेंड, ठीक है। तो देखो हाइड्रोकार्बन में हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन देखो, जैसे हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ा था कि द कंपाउंड विच हैव carbon as a constituent element is called as organic compound. In the same fashion, same manner, same way, anything you can say, इसका definition आप ऐसा लिख सकते हो, the compound which contain carbon and hydrogen as the only element या तो as a only constituent element are called as hydrocarbon. क्या है, मैंने क्या समझाया, देखो एक सेकेंड, क्या है, हाइड्रोकार्बन है ना ये, वाह क्या हो रहा है ये ओके, तो यहाँ पर देखो ये हाइड्रोकार्बन है, तो नाम से समझ में आ रहा है, आ रहा है ना समझ में। ये हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, और ये कार्बन मतलब इनके अंदर 2 चीज़ें रहनी चाहिए बस। क्या होनी चाहिए, एक रहना चाहिए हाइड्रोजन और एक रहना चाहिए कार्बन। ठीक है, और जब ये दोनों चीज़ें साथ में आती हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, समझ में आ गया इतना सबको, स्क्रीनशॉट ले लो या तो लिख लो। ठीक है, तो इसको मैंने आपको एज अ कॉन्सेप्ट मैप की तरह से लिख कर बताया है, वरना आप लोग इसको लिख सकते हो जैसे कि द कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन एज द ओनली 2 एलिमेंट। ठीक है, इस कॉल्ड इज हाइड्रोकार्बन, सिंपल है। फिर हाइड्रोकार्बन आर द सिंपलेस्ट एंड फंडामेंटल ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हाइड्रोकार्बन आर, ये टेक्स्ट बुक लेके बैठना है। ठीक है, आपको प्लीज़ टेक्स्ट बुक लेके बैठो, वरना कुछ भी नहीं होने वाला आपका। ठीक है, देखो हाइड्रोकार्बन आर द सिंपलेस्ट, ये एक सिंपलेस्ट और एक फंडामेंटल, मेंटल क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स द कंपाउंड विच कंटेन्स कार्बन एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल इन द पार्ट 1। ओके, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जस्ट चेक इट आउट। ठीक है, यहाँ ओके, मैं इसको हटा देती हूँ, फाइन। ठीक है, इतना समझ में आया सबको, फाइन। अब क्या है, द स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन इज मीथेन। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट, अब हाइड्रोकार्बन तो बहुत सारे हैं ना, राइट, कुछ भी बन सकता है ना वो तो जो स्मॉलेस्ट है, एक सेकेंड, स्मॉलेस्ट देखो, स्मॉलेस्ट, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक,
स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन इज़ व्हाट? मीथेन। सबको पता है ना, ये सबको याद होना चाहिए, CH4 मीथेन होता है, ठीक है। और ये एक कॉम्बिनेशन करता है विद 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन, ये सबको पता है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। उसके बाद है, इसके बाद आपको एक आपको एक चार्ट मिलेगा पेज नंबर 116 पर, ठीक है। तो उसमें आप को सब मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नैनोगेन, डेकेन सब दिख जाएगा। तो आप लोगों को ये फर्स्ट है। फिर सेकंड वाला जो है वो है ईथेन, ईथाइन भी होता है, इथीन भी होता है, वो सब आप लोग आगे पढ़ोगे, ठीक है, मतलब इस चैप्टर में आगे, ठीक है। तो इथेन भी है एक अलग तरीके का। और इथेन का जो मॉलिक्यूलर, एक सेकेंड, इथेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है C2H6। कैसे होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। इथेन जो होता है, इथेन, एथ मतलब 2, वो याद करना आपको बताती हूँ, और एन मतलब 1 बॉन्ड, ठीक है। तो एथेन तो मतलब 2 कार्बन, और सिंगल बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर 4, एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। और इसी के साथ ये वाला बॉन्ड इसके लिए भी है, वेट, देखो ये जो ये वाला बॉन्ड है ये इसके लिए भी है, और ये वाला बॉन्ड इसके लिए, मतलब दोनों C के लिए ही सेम बॉन्ड है। तो देखो ये इस वाले C के लिए 1 बॉन्ड 2 3 4, और इस C के लिए अब ये 1 हुआ है, तो ये हो जाएगा सेकेंड, ये हो जाएगा थर्ड, ये हो जाएगा फोर्थ। तो टोटल कितने, देखो हाइड्रोजन को पहले कार्बन को काउंट करो, कार्बन निकले हैं 2, तो C2। अब काउंट करो हाइड्रोजन को, तो यहाँ पर ये 1 2 3 4, ये देखो यहाँ पर 4 भी है, ठीक है। देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर 4, तो ये 1 2 3 4, नहीं, हाइड्रोजन को सिर्फ काउंट करना है, बॉन्ड को नहीं, हाइड्रोजन को। 1 2 3 1 2 3, तो कितना हो गया? C2H6, 3 + 3 6, ठीक है। तो ये बन गया हमारा इथेन, ठीक है। तो मैं आपको एक काम करती हूँ, बता देती हूँ, कहीं वो समझे ना और फिर उनको याद ही ना होगा, नहीं होगा वेट, तो मुझे लग रहा है कि किसी को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। देखो मीथेन फर्स्ट होता है, उसके बाद ईथेन होता है, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, ये देखो यहाँ पर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है पूरे चैप्टर में, समझ लो। ये आपको अगर आ गए ना ये चीज़ें तो एकदम मस्त हो जाएगा, ये सब याद कर लो, ठीक है। तो देखो ये मीथेन मतलब 1 कार्बन, इथेन मतलब 2, प्रोपेन मतलब 3, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, ठीक है। और हाइड्रोजन उस तरीके से घटते बढ़ते जाएंगे, ठीक है। फाइन, तो ये समझ में आ गया सबको, इथेन। वैसे ही हम लोगों का ब्यूटेन भी हो जाएगा, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन सब कुछ, ठीक है। फाइन, देखो बहुत सारे स्ट्रक्चर फॉर्मूले होते हैं वैसे, ये करने के लिए आप लोग चाहे डॉट लाइन मेथड यूज़ करो या तो डॉट मेथड यूज़ करो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको, ठीक है। कुछ भी यूज़ कर सकते हो आप लोग, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि एक ही को यूज़ करो। मैं ज़्यादातर ये प्रेफर करती हूँ, बट ये को भी, इसको भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं वैसे, मतलब रूल नहीं है कुछ बना हुआ कि उसी को यूज़ करना है। मैं आपको दोनों बता देती हूँ। देखो फर्स्ट वाला फॉर्मूला देखो ये है, ये देखो 1 2 3 4 5 6, ये है लाइन वाला, और ये देखो ये 1 ये 2, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे एक बनेगा, और यहाँ पर नहीं, मुझे ना अच्छे से आता है वैसे, ये देखो ये 1 2 3 4, और यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4। ओके फाइन, वेट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से आएगा, हाँ, और ये आएगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया अपना, और हाइड्रोजन को काउंट कर जाएगा अभी, तो हाइड्रोजन यहीं पे बना देंगे, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन
ठीक है। और उसको भी इस तरीके से ना सर्कल कर देंगे। देखो आपको समझ में अभी इतने अच्छे से नहीं आ रहा होगा, बट आप लोगों को पिक्चर के साथ सब कुछ समझाऊंगी, टेंशन बिल्कुल नहीं मत लो। एक भी रहता है, मैं समझाती हूँ अभी। एक भी रहता है, ये देखो बताती हूँ। इस तरीके से रहेगा वो सी, और इस तरीके से डॉट बना देंगे, ये डबल बॉन्ड है। तो ये देखो यहाँ पर, ये देखो एच 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 एच। हालांकि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो सेम आएगा, बट लिखने के तरीके अलग अलग हैं। ठीक है, ये देखो 1 2 3 4 5, एक सेकेंड, हाँ 6 ये। तो C2H6, सिंपल सिंपल है। ठीक है, फाइन। तो हाइड्रोकार्बन आपको समझा दिया है, मैंने आपको समझा दिया है हाइड्रोकार्बन क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं हाइड्रोकार्बन। तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन अब हम लोग देखेंगे हाइड्रोकार्बन में भी दो होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, व्हाट आर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फाइन। So first of all, only I have told you guys that there are like methane. I have already told you guys, right? But one more I have told you कि we will see about ethene and ethine too. So what are these things? What are ethane, ethine? So this is basically, इसको याद कर लो, लास्ट में आता है। ठीक है, ये लास्ट में आता है, ये सब चीज़ें सबसे लास्ट में आती है। ठीक है, तो इथेन मतलब सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये मतलब डबल बॉन्ड, और इसका मतलब है YNE का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। सिंपल। ठीक है, तो इसका मतलब ट्रिपल, डबल, सिंगल, एन। अब मैं आपको बताती हूँ, एक ट्रिक देती हूँ आप लोगों को, मतलब याद करवाने के लिए मैं आप लोगों को कुछ सम्स देती हूँ इस तरीके से। इथेन, मीथेन, बताओ इथेन है ये, इथेन में कितने बॉन्ड बनेंगे? बताओ कितने बॉन्ड बनेंगे इसमें, बताओ कितने बॉन्ड बनेंगे, और इससे बताओ कितने बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, ये मैंने बस ऐसे अंडरलाइन किया, इसका नहीं समझना कि डबल बॉन्ड है। ठीक है, गलत हो जाएगा। एक सेकेंड, आपको वैसे मज़ा आ रही है ना वीडियो देखने के लिए? कमेंट करके बताना ज़रूर। ठीक है, देखो मीथेन में क्या होता है, समझ में आया सबको? क्या मीथेन में होता है सिंगल, मीथेन ENE मतलब डबल, और YNE मतलब ट्रिपल। देखो वाई से याद कर लो। देखो तुमको मैं एक ट्रिक बताती हूँ याद करने की, बेस्ट एवर, तुम लोग भूलोगे नहीं। सिम सिम सच्ची बता रही हूँ मैं, भूलोगे नहीं तुम लोग। इतनी मस्त ट्रिक बताऊँगी मैं। क्या ट्रिक, क्या है वो ट्रिक, है क्या वो तो बताओ। तो देखो ANE ENE YNE का तो कुछ समझ ही नहीं आता है ना, क्या करेंगे? तो मैं बताऊँगी ना अभी, मैं बताऊँगी। एक सेकेंड, मैं कलर चूज़ करने में इतना टाइम वेस्ट करती हूँ, आदत से मजबूर। ओके देखो, ANE जो होता है ना, ए मतलब क्या? फर्स्ट अल्फ़ाबेट। A is a first English alphabet. That means it will have single bond. It will have single bond. How come single bond? How can you correlate that? See, एन मतलब क्या? सिंगल मतलब, सिंगल मतलब क्या? वन ना, तो वन मतलब फर्स्ट होता है ना, समझ गए ना? ठीक है, तो एन मतलब सिंगल। ए से याद कर लो, फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ आवर इंग्लिश। ठीक है, ओके। अब देखो ई को तो बीच में छोड़ दो तुम लोग, ENE, ये एन और एन सेम रहेगा। ठीक है, बस अपने को ए और वाई का डिफरेंस। अब देखो YZ, ये कौन सा? ये एकदम लास्ट में आता है ना, लास्ट में आता है हमारे पूरे इंग्लिश। YZ बस दो ही बचे हैं, तो ये Y जो है वो सबसे लास्ट में आता है। दैट मीन्स ANE सबसे फर्स्ट आएगा, YNE सबसे सेकेंड लास्ट आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, और ENE बचा बेचारा बीच में। तो क्या हो गया? मीडियम वाला मतलब सेकेंड बॉन्ड। ये 1 सिंगल, 2 मतलब डबल बॉन्ड। सिंपल।
समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो मतलब समझ में ये आया है कि जो एन होता है वो होता है सिंगल, ई एन ई होता है वो डबल, और वाई एन होता है वो होता है ट्रिपल। ठीक है, समझ में आ गया सबको इतना? वेरी गुड बच्चों। ठीक है, फाइन। ओके, तो अब क्या बताना था, मेरा मकसद क्या था बताने का आप लोगों को? ए एन ई वाई एन ई सब कुछ रिश्ता बता के मतलब क्या था? मैं आपको अभी बता देती हूँ, एक सेकेंड। फाइन, देखो मुझे बताना क्या था आप लोगों को। जो ए एन ही होता है ना वो होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और ई एन ई वाई एन ई जो दोनों होते हैं वो होते हैं अनसैचुरेटेड। ठीक है, ए एन ई होता है सैचुरेटेड, और वाई एन ई और ई एन ई होता है अनसैचुरेटेड। ठीक है, ये आपको पेज नंबर 115 के फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन में दिख जाएगा। ठीक है, इनको हम लोग बोलते क्या, एन इन ऐसे बोलेंगे क्या? नहीं भाई, हम लोग इनको बोलते हैं अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। ठीक है, तो एन मतलब देखो सैचुरेटेड है, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों हैं अनसैचुरेटेड। मैंने ट्रिक भी बता दी याद करने की, है ना? ठीक है, फाइन। ठीक है, तो इस वाले लेक्चर में हम लोग ने इतना ही पढ़ा है और इतना ही पढ़ेंगे अभी के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। समझ में आ गया सबको? देखो मैं आपको एक देती हूँ, ईथीन बताओ कौन सा बॉन्ड बनाएगा, और ईथीन कौन सा का कितने कार्बन होंगे? तो मैं आंसर भी बता देती हूँ। देखो ईथीन है मतलब मंजिला, मतलब 2, सेकेंड मीडियम, और ईथ मतलब एथ मतलब सेकेंड, तो 2 कार्बन बनेंगे और डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा C2H6। वो आप लोग कार्बन डॉट स्ट्रक्चर या तो लाइन स्ट्रक्चर बनाकर कर सकते हो अच्छे तरीके से। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रेट चेन, ब्रांच्ड चेन एंड रिंग चेन। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आई होगी। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।